वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पाठ 11 पढ़ाएंगे, जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। तो पाठ 11 है जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। तो पाठ 11 कौन सा बेटा? हाँ, जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। पर्यावरण। तो बेटा आज क्या तारीख है? हाँ, 19 तारीख, 19 अप्रैल। ठीक है। तो जनसंख्या का मतलब समझ रहे बेटा? जन, जो भारत में जो निवास करती है, जन मतलब जनता। ठीक है, ये भारत है हमारा, ये भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत में है जो जनसंख्या है, हम लोग भारत के निवासी हैं और भारत में एक अपना राज्य है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी का बोलते हैं। तो अगर बात करें जाए कि उन संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं 198 या 200 के करीब में है, वहाँ जो है भारत का स्थान जो जनसंख्या के मामले में है वो दूसरा है। कौन सा स्थान है? और पहला स्थान क्या बेटा? ये यहाँ पर नेपाल पड़ता है, इसके बाद तिब्बत, और इसके बाद ये चीन। क्या पड़ता है बेटा? ये यहाँ पर क्या है? चीन। तो चीन का स्थान जनसंख्या के मामले में है पहला है। अब भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जनसंख्या के मामले में है बेटा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? और चीन का पहला स्थान है। और अगर तुलना करी जाए उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, क्या जनसंख्या बेटा? उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी एक देश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो क्या के बराबर है? ऑस्ट्रेलिया के। क्या बराबर है बेटा? एक ऑस्ट्रेलिया देश है। का है? हाँ, तो ऐसे समझ लो। अब सन जो 2011 की जनगणना रहा है वो 19 करोड़ रहा है। कितनी रहा है? 19 करोड़। आज 2022 चल रहा है बेटा, यहाँ पर कम से कम 21 करोड़ जनसंख्या है। कितनी हुई है? लगभग 21 करोड़ जनसंख्या। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है इस पाठ में देखियो यो कि माल्थस अपने विचार देने। कौन से? माल्थस एक विचार देना है कि एक अंक गणितीय क्रम में है और एक ज्यामितीय क्रम। तो अंक गणितीय में है जो खाद्यान्न वगैरह है वो अंक गणितीय में बढ़ते है भोजन वस्तु। समझो बेटा? और जो ज्यामितीय क्रम में क्या बढ़ रही है? जनसंख्या। ज्यामितीय क्रम में क्या बढ़ रहा है बेटा? ये कौन दिख रहा है विचार? ये विचार कौन दिख रहा है? अभी इससे पहले बता रहा ना, माल्थस अपने विचार देना है जनसंख्या पर। कहीं पर? माल्थस के विचार कहीं पर है बेटा? जनसंख्या पर। तो जनसंख्या अंक गणितीय क्रम में क्या बढ़ता है बेटा? भोजन वस्तु। भोजन वस्तु ये क्या कहते हैं? खाद्यान्न। क्या बोलते हैं बेटा? खाद्यान्न। और ये क्या कहते हैं बेटा? जो भी ज्यामितीय क्रम में क्या बढ़ रही है? जनसंख्या। क्या बढ़ रही है? ज्यामितीय क्रम में कौन चीज बढ़ रही है बेटा? जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? और ज्यामितीय क्रम का मतलब कोई चीज है दो क्या है बेटा?
संख्या में 2, फिर 2 से 4, 4 से ने 6, 6 से 8, 8 से ने मतलब गलत हो गया थोड़ा, 2 दूनी 4, थोड़ा 2 गुना ज़्यादा, और 4 दूनी बेटा अब देखो 4 के बाद 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो जो ज्यामितीय क्रम है वो कैसे बढ़ रहा है? 2 गुना। कई गुना? जैसे हम परिवार में 2 लोग रहा, फिर हमारे 2 बच्चे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मगर जो जनसंख्या बढ़ रही है क्या उस हिसाब से जमीन बढ़ रही है? भारत में जो जमीन है खेत बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जो खेत है बेटा ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बताओ, दिमाग लगाओ। जनसंख्या बढ़ रही है न कि खेत बढ़ रहे हैं। खेत कैसे बढ़ रहे हैं? तुम्हारे परिवार में 10 बीघा जमीन रहा है, 2 भाई रहे तो 5-5 बीघा मिला। फिर तुम्हारे पिताजी के 2 लड़का हैं तो 2 जगह बढ़ गया। तो जनसंख्या बढ़ रही है और खेत नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। अब भोजन वस्तु कई गुना बढ़ रही है। तो भोजन वस्तु अंक गणती क्रम, कौन सा क्रम बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह है अंक गणती क्रम। अगला समझ लो कि जनसंख्या बढ़ने से ने हमारे देश की जो स्थिति है काफ़ी डगमगा रही है। और जनसंख्या बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से ने बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से ने शिक्षा पर असर पड़ रहा है कि नहीं बेटा? जब पैसे की व्यवस्था नहीं होती तो कॉपी नहीं खरीद पा रहे, किताबें नहीं खरीद पा रहे, खेती कम है, और हम लोग जो जीविका चलाने के लिए हमारे पास जो अनाज पैदा हो रहा है उससे हम अपने कपड़े तक नहीं खरीद पा रहे, तो लोग मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं? तो जनसंख्या बढ़ने से ने काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, और इन समस्याओं का से ने हमारी जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, प्रदूषण से कैसे हो रही है? पीली हो रही है। कैसे हो रही है बेटा? जैसे इसमें देखो एक चित्र बना हुआ है ताजमहल गिरा, ताज बना है। तो जो ताजमहल आगरा में है ना, कहाँ है बेटा? आगरा। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तो है। अब यहाँ जो आगरा में ताजमहल बना है बेटा, बोलोगे नहीं? ताजमहल। तो इसका रंग पीला पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बेटा? तो पीला काहे के पड़ रहा है? प्रदूषण के कारण। क्या कारण बेटा? कामा बढ़ती जनसंख्या के कारण। भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब जब प्रदूषण बढ़ रहा है, अब वो एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और बेटा CO2 की अधिक मात्रा से ने जो भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कि जल के साथ मिलकर एक सल्फ्यूरिक अम्ल, समझो, सामने देखो, जब वायुमंडल में या बारिश हो रही है, जब बारिश होते तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए गए जिससे ताजमहल का रंग कैसा पड़ गया? पीला पड़ गया। तो वही बस सल्फर रहा है, नाइट्रोजन रहा है, और इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल पाया गया बेटा। और दूसरा का पाया गया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और यह जो अम्ल वाली वर्षा हुई, कौन सी? ये जो अम्ल लिखा है, ये अम्लीय वर्षा से ने ताजमहल का रंग कैसा है क्या बेटा? पीला। जैसे देखिए अपना मकान पर जब रोज रोज बारिश होते हैं, अब प्रदूषण के कारण हमारे मकान की जो बाहरी परत है
वह पीली पड़ जाते हैं, धुंधली हो जाते हैं और प्लास्टर फूल जाते हैं, प्लास्टर वगैरह या फर्श वगैरह है कि नहीं। तो इसलिए प्रदूषण के कारण ये सारी समस्या के लिए हो रही है, प्रदूषण के कारण। कार्बन के रे बढ़ने से नहीं, सल्फर के रे बढ़ने से नहीं, नाइट्रोजन के रे बढ़ने से नहीं। अब देखो एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना रहा है। कहाँ रहा बेटा? कारखाना। वह में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल गंभीर खतरा बढ़ रहा है। यहाँ पर एक रिफाइनरी है, तेल शोधक। कौन शोधक बेटा? तेल शोधक। तो तेल शोधक से क्या हुआ? हमारे जो आगरा ताजमहल है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ऊपर जब रिफाइनरी है ऊपर धुआं कार्बन वायुमंडल में चला गया, वर्षा भाई, तो ये सारे अम्ल आपस में मिलकर इसका रंग कैसा कर देने? पीला। जनसंख्या तो बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से ने हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए कुछ अपने जो है विचार व्यक्त करो कि जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इससे कैसे सुरक्षा मिले और इससे बचे के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे बड़ी बात है, उपाय सुनो पहले। नंबर एक पर तो शिक्षा के स्तर में है प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा के स्तर पर प्रचार प्रसार। बाल विवाह यौन है कि लड़का 14 साल हो जाओ शादी कर दे और जनसंख्या बढ़ाओ। तीसरा है जो भी संसाधन मनोरंजन के रहे उनकी वृद्धि करना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी टीवी पर आए या कुछ भी आए तो उसका सुनना चाहिए अच्छे से ले और अपने अमल जीवन में जो है अमल करना चाहिए। सामुदायिक केंद्र के अगर जो भी प्रचार प्रसार नुक्कड़ द्वारा, नौटंकी द्वारा कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, झांकी चलाई जा रही है, तो एक नाटक सुनना चाहिए और अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जैसे नाटक नौटंकी में दिखावत है कि भैया स्वच्छ रहो, हाथ पैर धुल लो, बढ़िया अच्छा खाना खाओ, तो इनके सबके विचार सुनो। फिर जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पिछली बार खूब रटवाया रहा। तो इस बार जो पढ़ा है इस पाठ में कि जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण, तो जनसंख्या बढ़ने से ने जो मालथस के विचार रहे, जो भोजन वस्तु है तो अंक गणित में बढ़ रही है और जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32 मतलब ज्यामितीय क्रम में। कौन क्रम में? तीसरी चीज़ पढ़े, जनसंख्या बढ़ने से ने हमारे यहाँ की जो इमारतें हैं वह पीली पड़ जा रही। और एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? नंबर 1 पर चीन में है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? 19 करोड़ रहा है 2011 की जनगणना में, अब पहुँच गए हैं 21 करोड़। तो भारत के अलावा सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या कहाँ है? चीन में है। फिर दूसरे नंबर पर भारत में है। पहले नंबर पर चीन देश में है। चीन एक देश है और भारत एक देश है। तो भारत के स्थान कौन सा बेटा? दूसरा। और चीन के पहला। और पूरे राज्य में सबसे बड़ा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश के रहा। एक ही तुलना एक ऑस्ट्रेलिया देश से नहीं करेगी कि जितनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य में है उतनी जनसंख्या हमारे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। क्या बराबर बेटा? ऑस्ट्रेलिया देश के बराबर है। ठीक है, तो फिर ये हमारा चैप्टर पाठ 11 समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे और पाठ 13। फिर हमारा सारा रिवीजन एक तरफ से हो जाएगा, उसके बाद लिखवाना चालू करेंगे। ठीक है बेटा।